ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 7 जून 1977, 7677 और आज की डेट है 24 नवंबर 2023। तो आज की मुरली का टॉपिक है संगम युग, धर्माऊ युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। तो हम सबको पता है कि ये सृष्टि चक्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग और सतयुग के जो संगम है, बीच का युग, इसको हम संगम युग बोलते हैं। तो संगम युग मतलब पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग भी कहा जाता है इसे, और बाबा ने इसे धर्माऊ युग भी बोला। तो इसको लीप युग बोलते हैं। 100 वर्ष का ही होता है, छोटा सा युग। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं। यथार्थ धर्म यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस युग में पाठ बजाती हैं। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि वरदान है, विशेष वरदान संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला, कि हमारी चढ़ती कला होती है और उसके बहाने औरों का भी भला होता है, अन्य आत्माओं का भी। तो वैसे तो ये इतना अच्छा टॉपिक है, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष वरदान तो दिया है बाबा ने, लेकिन बाबा इसमें हमसे थोड़ी शिकायत कर रहे हैं कि मैं जिस भाव से, भावना से जो मैं भाषा बोलता हूँ, बच्चे उस चीज को पकड़ते नहीं हैं, उल्टा मतलब निकालते हैं उसका। तो इसलिए मुरली पढ़ने से पहले हम अपना मन, बुद्धि और संस्कार बाबा को अर्पण करेंगे, ताकि बाबा की भाषा और भाव, उनके यथार्थ बोल हम समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। बाबा बोल रहे हैं, स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। तो स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए, तो जब बोला है बाबा ने कि संगम युग चढ़ती कला सर्व का भला है, तो फिर भी देखो माया तो आती है। बाबा बोलते हैं तो हमें क्या बनना है, माया जीत बनना है। तो स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो। तो बाबा ने स्टार्ट ही क्वेश्चन से किया है, प्रश्न से। चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो। तो जैसे बाबा बोलते हैं, हर समय श्वास संकल्प का खजाना सफल करो। तो इसमें ये तीनों चीजें आ गई, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। चढ़ती कला का क्यों है? क्योंकि अभी तक 5000 वर्ष में, क्योंकि पूरा साइकिल जो है सृष्टि चक्र वो 5000 वर्ष का है, तो हम यहाँ पर चढ़ती कला में बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कि हम थे 5000 वर्ष पहले। और पूरा आधा कल्प हम ऐसे ही बन के रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिरती कला स्टार्ट हो गई। हम देहभान में आ गए, विकारों का प्रवेश हो गया, और अभी बिल्कुल
सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में पहुंचे हैं, और बीच में हमारी सतो रजो तमो से भी गुजरे हम, तो अभी बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था है। तो अब दोबारा से हमको वैसे ही बनना है। तो बाबा बोल रहे हैं, इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है, न सत्युग को, न त्रेता को, न द्वापर को, न कलयुग को, संगम युग को। तो यह विशेषता धर्माऊ युग भी है, क्योंकि इसमें हम दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाला श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती हैं। यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं, अर्थात इस समय ही यह तीनों सत्ताएं आत्मा को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? हम हैं बाबा। स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो तो क्या बोलेंगे हम बाबा को? जी बाबा, हम ही हैं, हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। तो चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। तो इस युग को कल्याणकारी युग भी बोलते हैं। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। तो सर्वात्माओं की क्या आशाएं हैं? मुक्ति को प्राप्त करने की। तो आपकी चढ़ती कला के आधार से ही उनकी भी यह आशा पूर्ण होती है। सर्वात्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। तो हमारी जीवन मुक्ति की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग में जाना, सत्युग में जाने की प्राप्ति सर्वात्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो? देने वाला तो दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं, हम बच्चों को। तो इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है। तो बाबा बोल रहे हैं, यहाँ मेजॉरिटी जो है ब्राह्मण आत्माएं, उनमें क्या दिखाई देता है? अलबेलापन और आलस्य। तो अगर हम ये स्मृति रखेंगे कि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, जिसके आधार से सर्व आत्माओं का भला है, इस चीज की अटेंशन देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, अलबेलापन और आलस्य। जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। देखो बाबा कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते। एक्यूरेटली जैसे यूज करना चाहिए वैसे यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं, उल्टा यूज करते हैं।
भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। बाबा के जो कहने का भाव है उसको नहीं समझते, लेकिन बोल को पकड़ लेते हैं उल्टी तरह से। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो, यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। तो जो हमारे 63 जन्मों के स्वभाव बन गए, देह अभिमान के, देहभान के, उस हिसाब से हम उसके वशीभूत हो, यथार्थ भाव को नहीं पकड़ पाते बाबा के, और उनके बोल को पकड़ लेते हैं पुराने स्वभाव के वशीभूत होके। तो इसलिए बोला कि मन, बुद्धि और संस्कार बाबा को अर्पण करके ये मुरली सुने, ताकि उनका भाव समझ सके हम। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो हर एक का ड्रामा में पार्ट अलग अलग है, पद भी अलग अलग है। तो ये रहस्य समझाते हैं और राज समझाते हैं ड्रामा के, और हमको मास्टर त्रिकालदर्शी का सम्मान भी देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जी, तो ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है। जो 8, 108 और 16,000 की माला है, वो नंबरवार बनती है। तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, बाबा बोलते हैं ना, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है, ऐसे बोलते हैं। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, मतलब हम आगे जाएं, पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बने। लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज, मतलब लाभ उठा लेते हैं उल्टा। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं, और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। तो बाबा समय समय पर बोलते हैं कि अव्यक्त मुरलियों में बच्चों को और कोई बाजी आती हो या नहीं आती हो, लेकिन एक बाजी बहुत अच्छा आती है, और वो क्या है? बहानेबाजी। यहाँ पे बाबा ने बोला रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। कैसे? क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुष्टर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हमने हार खाई, तो क्या बड़ी बात है? यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही नहीं आवे, तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं?
जब तक माया नहीं आएगी और हम उसका सामना नहीं करेंगे तो विजयी कैसे बनेंगे? पेपर तो देना पड़ेगा ना। माया आएगी लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न है, बाबा ये भी तो बोलते हैं ना, और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। तो यह समर्थ बोल भूल जाते हैं। तो याद हमें क्या करना चाहिए? समर्थ बोल। लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। बताओ, बाबा के बोल कमजोर हो सकते हैं कोई? लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो, बाप के पद चिन्ह पर चलो, फुटस्टेप्स पर चलो। आगे बाबा ने बोला, विजयी बनने का भाव उठाओ। तो अब बाबा बोल रहे हैं कि सही भाव कैसे उठाना है। विजयी बनने का भाव उठाओ, ना कि माया से हार खाने का। पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। क्या बोल रहे हैं बाबा हमें? अल्प बुद्धि। और बाबा कौन है? बेहद की बुद्धि वाला, बुद्धिवानों की बुद्धि। वो क्या बोल रहे हैं हमको? पुरुषार्थहीन होने का भाव अर्थात अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, आदि मध्य और अंत तीनों काल। तब ही विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। तभी हम विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। कल्याण के बोल को अकल्याण के अर्थ कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत हैं। देखो फिर से बाबा कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है आजकल, ज्यादातर बच्चे इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत हैं। किस प्रकार के? जो नेगेटिव वे में बोल बोल देते हैं, भाव नहीं समझते बाबा के बोल का। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं। बताओ, समझदार भी बोल रहे हैं हमको, नॉलेजफुल बोल रहे हैं, पर उसका भी भाव समझो क्या बोल रहे हैं बाबा, कहने की कोशिश कर रहे हैं। और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विक्रम कहें। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। अपने आप को समझदार सिद्ध करते हैं। और बाबा की क्या श्रीमत है कि सत्य स्वयं सिद्ध होता है, सिद्ध नहीं करना होता। तो व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विक्रम जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा। तो उसकी ये परख है कि अंदर से संतुष्ट नहीं होगी वो आत्मा। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण कि मैं बहुत समझदार हूं, अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली
लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं को डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं क्या है? ज्ञानी आत्माएं हैं वैसे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की, क्योंकि हम ज्ञान में हैं तो इसलिए हमको बाबा ज्ञानी आत्माएं बोलते हैं। और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं मतलब जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो ये ज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनकी डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, दूसरा अनेकों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। तो अभी बाबा हमको चेक करने को बोल रहे हैं, अपने आप को चेक करो। चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? वाह, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? वाह, योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते? वाह, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता? कारण क्या होता है? कारण जानते हो? तो बाबा ने कितने कारण बताए अपने आप को चेक करना। कैसे कैसे बताया कि चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है, योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता? कारण क्या होता है? तो ये कारण आज बाबा ने बताए। और ये है मुरली का फर्स्ट पार्ट, भाग 1। अब भाग 2 में कल जानेंगे इसका निवारण। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए सुमो सिस्टर। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का युग है। और दूसरी पॉइंट में पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। ओम शांति। ओम शांति। जी नमिता साहू सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि ये संगम युग है श्रेष्ठ समय। हम है श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी आत्माएं हैं।
हम ही थे और हम ही हैं और हम ही बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, माया के बारे में बाबा ने बोला कि माया नहीं आएंगे तो हम विजय कैसे बनेंगे। माया का काम है आना और हमारा काम है उसमें विजयी बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मायाजीत बन जगत जीत बन गए हैं, ऐसे हमको भी मायाजीत बनना है। जैसे हमको भी मायाजीत बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ अनुभूति मूर्त की अथॉरिटी थे, माना डबल अथॉरिटी उनके पास था। ऐसे हम बच्चे डबल अथॉरिटी बन कर्म करेंगे, बोलेंगे तो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हमको फॉलो फादर करना है। ओम शांति। शांति जी। संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो ये मुरली में बाबा ने हमारा अटेंशन ड्रॉ करवाया है। वैसे जो टाइटल है मुरली का वो तो बहुत ही अच्छा है कि ये संगम योग एकदम कल्याणकारी योग है और धर्माव योग है। परंतु हम बच्चे कभी कभी आलस्य और अलबेलेपन में ये पुरुषार्थ नहीं कर पाते जो हमें करना है। और ये संगम योग ही है जहाँ हमारी चढ़ती कला है। हम दिन प्रतिदिन हमारी पुरुषार्थ से हमारी जो तीव्रता है वो बढ़ रही है। और इसी युग में हम धर्म सत्ता की भी प्राप्ति कर सकते हैं, राज्य सत्ता की भी प्राप्ति कर सकते हैं, और विज्ञान का भी सपोर्ट हमें बहुत है। परंतु बाबा ने बहुत ही सटलली हमें ये अटेंशन ड्रॉ करवाया है कि हमारी जो जिम्मेवारी है विश्व कल्याणकारी आत्मा के निमित्त, तो हमें अलबेलेपन और आलस्य पे वर्क करना होगा। शुक्रिया। ओम शांति। जी। रविदीप। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज बाबा बता रहे हैं कि मुझे खुद को धोखा नहीं देना है कि मैं ऐसे सोचती रहूं कि महारथियों पर भी माया आई थी या ब्रह्मा बाप पे भी आई थी। तो ये मुझे ये सोचना है कि फिर महारथियों ने या ब्रह्मा बाप ने कैसे उस माया को हार खिलाई, माया जीत बने। तो ये मुझे अपने को एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं, बजाय उसके मुझे अपने मन को जीतना है, माया जीत बनना है और जगत जीत बनना है। मुझे फॉलो फादर करना है और खुद में शक्ति स्वरूप होकर ये अपने को रिमाइंड करते रहना है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। हर कल्प में मैंने विजय प्राप्त की है। तो मुझे इस तरह से अंदर से संतुष्टता मिलेगी और मैं खुशहाल रहूंगी। मुझे तीव्र पुरुषार्थ करते रहना है, खुद को धोखा नहीं देते रहना, बल्कि तीव्र पुरुषार्थ करते रहना है। शुक्रिया। ओम शांति। जी। जी ब्रह्मा कुमारी कविता। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज विशेषकर हम बच्चों को यही अंडरलाइन करवाया कि हमें सदा यही सोचना है कि हम विशेष आत्माएं हैं, और इसी आधार से, क्योंकि हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म दूसरों पे बहुत ही प्रभाव डालता है। तो अगर ये हम स्मृति में रखें तो हमारा जो अलबेलापन है और आलस्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने ये भी बताया हम बच्चों को कि बाबा बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें सुनाते हैं, समय प्रति समय युक्तियां बताते हैं। तो उन युक्तियों को हमें यथार्थ रीति से उन युक्तियों को यूज करना है, ना कि मिस यूज करना है। क्योंकि जिस भाव से बाबा बताते हैं उस भाव को समझना है, ना कि जैसे कुछ रट लिया, कुछ पॉइंट बस उस पे ही फोकस किया। बाबा ने कहा वो तो जैसे कि हमारे पुराने स्वभाव के वशीभूत होकर हम यथार्थ भाव को नहीं समझते हैं। तो वहां पे जो है उसका जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग, उसे हम चेंज कर देते हैं। तो बाबा ने बहुत ही अटेंशन दिलवाया कि भाव को समझो, और जो भी पॉइंट है उसे अच्छी तरह समझकर उसे अप्लाई करना है।
तो उसका उल्टा एडवांटेज नहीं लेना है, क्योंकि अलबेलेपन और आलस्य को मिटाने के लिए इस पे ही अटेंशन देना है। तो बाबा ने वही समझाया, और बाबा ने ये भी कहा कि माया तो आएगी, लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते हैं ना। तो इसलिए हमें यही सोच समझ कर कि हम कल करके विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। क्योंकि बाबा भी ये कहते हैं ना कि आप माया जीत बच्चे हो। तो हम माया जीत है ये हमें लेना है, ये नहीं कि माया आएगी वार करेगी तो हम हार खाएंगे, ये नहीं लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बाबा ने वो भी बहुत स्पष्ट रीति से समझाया। ओम शांति। हाँ जी, गौतम ब्रदर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही है। ये पॉइंट बहुत मुझे अच्छी लगी कि जो बाबा बताते हैं उस चीज को हम लोग अलबेलेपन के कारण, अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार के कारण उसको हम लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, उसके भाव को समझ करके लो और उसको समझना है और उसको उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। तो बाबा ने जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी, महारथियों ने भी माया से हार खाई, तो हम भी हार खा गए, तो कौन बहुत बड़ी बात है, ये तो होना ही है, होता ही है। तो बाबा कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं कि माया जीत बनो। माया आएगी नहीं अगर हम फाइट नहीं करेंगे, माया से लड़ेंगे नहीं, उसको हराएंगे नहीं, तो फिर हम माया जीत कैसे बनेंगे। तो विश्व को अगर जीतना है और अगर हम फाइट ही नहीं करें, अगर हम माया को हम हराए ही नहीं, उससे हार खा गए, तो फिर हम माया जीत कैसे बनेंगे। तो बाबा विजयी बनने को कहते हैं, ना कि चुप से बैठ करके जो हुआ है वैसा नहीं करना है, तो उसको फाइट करना, समझना है कि बाबा की बात क्या है उस जगह पे, उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओम शांति। फाइट की जगह सामना बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको सामना करना हाँ, है। सामना करना है, सही। मेरे थोड़ी सी वर्ड में आ गई, सामना। जी हाँ जी, कविता सिस्टर। गायत्री दीदी सिस्टर। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया इसके पहले, ओके, गौतम भाई के पहले मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, गायत्री सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने चढ़ती कला की विशेष वरदान जो दिए हैं, मैंने उसे वरदान रूप में अनुभव करने के लिए कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला में जाने वाली मैं विशेष आत्मा अनुभव कर रही हूँ। दूसरा, मैं यथार्थ कर्म और यथार्थ धर्म में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता तीनों को अपने अंदर धारण कर इस धर्माऊ युग में स्वयं को अनुभवी आत्मा समझ रही हूँ। मैं चढ़ती कला में रहूंगी और सदा विश्व को भी चढ़ती कला में पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। मैं निमित्त आत्मा बाप से वर्षा लेकर सर्व आत्माओं को दे रही हूँ और अपने अंदर संकल्प बोल पर अटेंशन रख रही हूँ। मैंने आलस अलवेलेपन से मुक्त होने का और स्वयं को संस्कार स्वभाव के वशीभूत ना रहने का संकल्प ले लिया है। मैं मायाजीत जगतजीत आत्मा बनकर माया दुश्मन को अपने ऊपर वार नहीं होने दूंगी और विजय रतन बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने 2 वर्ड्स बोले, एडवांस और एडवांटेज। उसके बारे में कोई बोलना चाहेगा? जी गायत्री सिस्टर, पहले से हाथ खड़ा है क्या आपका? ओम शांति। ओम जो शांति। जो बाबा ने एडवांस वर्ड का यूज किया है, माना हमें
आगे बढ़ते रहना है, एडवांस आगे बढ़ते रहना है, तीव्र जी पुरुषार्थ करते रहना है, और हर परिस्थिति में मुझे मायाजीत बनना है। और दूसरा जो है एडवांटेज माना, ब्रह्मा बाप के महावाक्यों का जो भी उन्होंने बोल बोले हैं, उनका मिस यूज करके एडवांटेज नहीं लेना है, उसमें खुद को धोखा देना हो जाता है। तो ये मुझे समझ आया है। ओम शांति। जी, सही तरीके से एडवांटेज लेना है, उसका यूज करना है, ना कि मिसयूज। जी थैंक यू। हाँ जी। जी विजया। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण आत्माएं जब जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। मतलब हमारी प्रोग्रेस के साथ साथ औरों की भी भलाई होगी। तो बाकी आत्माएं क्या चाहती हैं? मुक्ति चाहती है ना। हमेशा कहते हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलती है अनलेस हमारी प्रोग्रेस हो, हम उस संपूर्ण संपन्न स्टेज में पहुंचेंगे, तब जाकर के विनाश होगा और हम सब जाएंगे वापस। तो हम जब जाएंगे तो साथ में बाकी जो आत्माएं हैं उनको भी साथ लेकर के जाएंगे, तो उन सबको मुक्ति मिलेगी। और फिर हम उनको वहां पे छोड़ के हम ब्राह्मण आत्माएं जो है वो सतयुग में जाएंगे, जीवन मुक्ति में। ओम शांति। जी ओम शांति। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला माया आएगी, लेकिन माया पर विजय कैसे पानी है? बाबा क्या समझाते हैं हमको? ओम ओम शांति क्या? दीदी। तो बाबा कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि हम इस कल्याणकारी संगम युग में अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम आत्माएं हैं, और विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी बाबा ने हमें चुना है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतनी करोड़ों आत्माओं में बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी। तो हमें कोई भी हिसाब से अपने आलस्य और अलबेलेपन को साइड करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, और अपने बिहेवियर से, प्रैक्टिकल रूप में, अपने चेहरे, अपने चलन से, अपने प्रैक्टिकल रूप के बिहेवियर से लोगों को बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। ओम शांति। शुक्रिया। जी। और बाबा ने कौन से समर्थ बोल बोले हमें कि हम व्यर्थ बोल में जाते हैं कि माया आती है और ये वो, लेकिन समर्थ बोल भूल जाते हैं। तो कौन से समर्थ बोल बोले बाबा ने? क्या याद रखना है हमको? ओम शांति दीदी। जी हमको याद रखना है कि हम है विजय रत्न, विजय बनकर ही हम दिखाएंगे। यह बाबा की समर्थ बोल है। हम इसको भूल जाते हैं तो माया हम पर वार करता है। जी। कल्प कल्प के विजयी रत्न है। विजय रत्न है। हम ही थे, हम ही है, और हम ही बनते रहेंगे। बनकर ही दिखाएंगे। बनकर ही जी। दिखाएंगे, बाबा ने बोला। ओम शांति। ओम शांति। जी। और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। सोनिया बाबा सिस्टर ने बोल। ज्ञान की बातें जो हमें सुनाई है, भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाई है, जिससे हम माया पर विजयी बन सकते हैं, अपनी उन्नति जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसी युक्तियों को बाबा ने कहा है यथार्थ रूप से यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। विजयी बनने का भाव उठाना है बाबा की बातों से। पुरुषार्थहीन होने का भाव अपनी अल्प बुद्धि से नहीं समझना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। क्योंकि बाप के हर बोल, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप के हर बोल में
हर आत्मा के तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणकारी गाए हुए हैं। तो कल्याण के बोल को स्वयं के कल्याण के अर्थ नहीं उठाना है हमें अपनी अल्प बुद्धि से, बाबा ने बताया। तो हमें हर बात में विजयी बनने का भाव उठाना है, कल्याण के बोलों को अपने लिए यथार्थ रूप से यूज करना है अपनी उन्नति के लिए। फिर बाबा ने कहा कि व्यर्थ और अपनी समझदारी दूसरे रूप से दिखाते हैं अपनी अल्प बुद्धि से, और व्यर्थ और उल्टे कर्म करते हैं जिनको रॉयल रूप के विकर्म कहते हैं। और बाबा ने फिर उनकी पहचान बताई, क्योंकि ये व्यर्थ कर्म जो होते हैं, व्यर्थ विकर्म जो होते हैं, रॉयल रूप के विकर्म, ये स्वयं में दूसरों को नुकसान दिलाने वाले होते हैं। और उनकी परख क्या होती है, ऐसे कर्म को करने वाली जो आत्मा होती है वो अंदर से संतुष्ट कभी नहीं होगी और खुशी का अनुभव नहीं करेगी, और शक्ति भी उनकी शक्तिहीन अनुभव करेगी। तो अपने गुणों के और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगी। तो बाबा ने कहा कि इन बातों से बचना है। हर बोल अंदर से खाली, और उनका जो हर बोल होगा, क्योंकि हर बोल अंदर से खाली लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। तो अपने आप को धोखा नहीं देना है और बाप की बातों को यथार्थ रूप से यूज करके अपनी उन्नति करनी है। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हमारा समय हो गया है, तो सीमा सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराइएगा। हाँ जी, तो बाबा ने हमको चेक करने के लिए बोली है ना 3-4 बातें, तो पूरा दिन आज वो चेक करेंगे ताकि हम डिससर्विस नहीं करें। तो बाबा ने पूछा हमसे कि चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है, योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हैं, स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता है। तो इन सब चीजों का कारण ढूंढना है, चेक करना है अपने आप को। सभी पोल का आंसर कीजिए। दिख ही नहीं रहा। हमें तो दिखा ही नहीं दीदी, चेकलिस्ट दिख रही है, हमें पहले दिखा ही नहीं। जब पोल आया दीदी हमारे पास फ्लैश ही नहीं हुआ, अब आया दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। 2 मिनट के लिए योग करेंगे। मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। मेरा मन और बुद्धि एकाग्र। हम सब आत्माओं के मन की तार बाप दादा से जुड़ गई है, ऐसा मैं संकल्प करती हूँ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा सृष्टि चक्र के ड्रामा का राज और रहस्य समझने वाली
माया जीत सो जगत जीत बन माया को हार खिलाने वाली विजय रत्न आत्मा हूँ। मैं आधार मूर्त आत्मा कल्प के अंत में तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधानता की स्थिति में स्थित करने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस धर्माऊ युग में यथार्थ धर्म यथार्थ कर्म करने वाली विशेष पाठधारी हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने के। मुझ आत्मा के आधार पर सर्व आत्माओं का भला है। यह अटेंशन, यह स्मृति मुझे चढ़ती कला का अनुभव कराती है। मैं ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। संतुष्ट हूँ। स्व से, बाप से, परिवार से, ड्रामा से। ड्रामा अति कल्याणकारी है। मैं योग युक्त, युक्ति युक्त, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सबका। हैव अ गुड ओम डे। शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपका इतने अच्छे से मुरली सुनाने के लिए और योग कराने के लिए भी। तो आप थैंक यू सभी बाबा। उड़ती कला में चढ़ने वाली आत्माओं को एक ही समय तीनों सत्ताओं में रहकर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी आत्माओं को, माया जीत जगत जीत आत्माओं को, मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को और बाबा के महावाक्यों के सही भाव को समझ सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली आधार मूर्त आत्माओं को, फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, सदा विजयी बनने वाली आत्माओं को खुद से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति ओम सिस्टर। शांति। बाबा ओम द्वारा शांति। बाबा द्वारा बनाई हुई निमित्त ओम आत्माओं शांति। को थैंक यू। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। आपको भी इन सारी विशेषताओं के साथ में ओम शांति। ओम ओम शांति।